हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very, very, very warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार भौरे और आप सभी के लिए है एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। क्या है ये अपडेट? तो बेसिकली जैसा आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि पनामा कैनाल एक क्राइसिस से गुजर रहा है और इसका डायरेक्ट प्रभाव आपको वर्ल्ड ट्रेड पर दिखाई देगा और वर्ल्ड ट्रेड में होने वाला एक माइन्यूट सा चेंज भी आप पाएंगे कि ये दिन प्रतिदिन की वस्तुओं की कीमतों को बढ़ा देता है। अब ये जो कंडीशन है ये क्रिएट क्यों हुई है, ये क्रिएट होने के पीछे के कारणों और इसके प्रभाव के बारे में आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली पनामा कैनाल पे जो संकट आया है, पनामा नहर पर जो ये संकट आया है, इसके पीछे का सिंपल सा अगर मैं आपको रीजन बताऊं तो यहां व्यापार बेसिकली बीते वर्ष की अपेक्षा यानी कि जो जनरली ट्रेड होता है, आगे हम चर्चा करेंगे कि नियर अबाउट 1000 शिप एक महीने में यहां से गुजरते हैं और ये जो 1000 शिप का नंबर है ये 650 से 700 हो गया, यानी कि लगभग 30 से 36% का गिरावट देखी गई है। और ये गिरावट संभावित है, जो मैनेजमेंट है पनामा कैनाल का, उन्होंने कहा है ये संभावित है कि और भी ज्यादा हो, और भी ज्यादा घातक हो वर्ल्ड ट्रेड के लिए आने वाले ईयर्स में, यानी कि आगे कंडीशन सुधरने की नहीं खराब होने की ही बात है। और ये याद रखिए, पहले ही लाल सागर अर्थात रेड सी के पास जो वर्ल्ड ट्रेड का चोक पॉइंट है, वहां पर हूती विद्रोहियों के द्वारा जो है वो कंडीशंस पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो रखी हैं। अब इसके पीछे के कारण और इसके प्रभाव पर हम चर्चा करें उसके पहले हम समझते हैं कि बेसिक रीजन क्या है पनामा कैनाल के इस प्रकार की कंडीशन का। तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो पनामा कैनाल जो है वो कनेक्ट करती है यूएसए के दो पार्ट्स को, और साथ ही याद रखिए ये जो वर्ल्ड का पार्ट है इसका ट्रेड बेसिकली इस पार्ट के साथ इस रूट से होता है, यानी कि यूएसए पूरी दुनिया पार कर कर पूर्वी देशों की तरफ नहीं आता, आसान रास्ता ये होता है। और इन दोनों ही क्षेत्रों को कनेक्ट करने का काम बेसिकली करती है पनामा कैनाल। अगर मैं आपसे कहूं तो नियर अबाउट 13,000 किलोमीटर का जो रास्ता है, जो इस प्रकार से कुछ जो है वो ट्रेवल करा जाता था, उसे छोटा कर दिया पनामा कैनाल ने। अब अगर यहां कंडीशंस खराब होती हैं तो आने वाले टाइम पे आपको वर्ल्ड ट्रेड में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे, कीमतें बढ़ेंगी और भी ज्यादा लोगों तक संसाधन कम पहुंचेंगे। अब इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन मैं अगर आपको समझाऊं तो आई थिंक आप सभी परिचित होंगे अल नीनो और ला नीना के इफेक्ट के साथ। अगर नहीं जानते तो सिंपल वर्ड्स में समझे कि जो पैसिफिक ओशन है या प्रशांत महासागर है, यहां आप पाएंगे कि जो जल का तापमान है ये तापमान रिवर्स हो जाए, यानी कि होना ठंडा चाहिए, हो अगर ये गर्म जाए तो यहां से जो विंड का रिवर्सल है वो आपको देखने को मिलेगा। और विंड का रिवर्सल होने पर जहां रेनफॉल नहीं होनी चाहिए, जैसे अटाकामा का डेजर्ट, यहां रेनफॉल होने लगती है, और जहां रेनफॉल नहीं होनी चाहिए वहां पर नहीं हो। अब ये जो कंडीशंस है, यानी कि रेनफॉल पैटर्न में जो चेंज है, इसके कारण पनामा कैनाल के अंदर पानी का स्तर कम हो रहा है, यानी कि अल नीनो के आने से पानी का स्तर कम हो रहा है पनामा कैनाल में। अब वास्तविकता क्या है, तो अगर मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझाऊं तो यहां आप देख पाएंगे कि ये जो एक झील है, ये जो एक लेक है, इसे ग्वाटुम लेक कहते हैं। इस लेक में, इस झील में जो पानी आता है वो यहां की स्थानीय नदियों के द्वारा आता है, और ये जो भी नदियां हैं, ये जो भी रिवर्स है, ये बेसिकली फिल्ड होती हैं, एनर्जाइज होती हैं बेसिकली रेनफॉल के कारण अर्थात वर्षा के कारण। अब ये जो वर्षा के कारण पोषित होने वाली नदियां हैं, इनमें अगर जल स्तर कम होता है, रेनफॉल पैटर्न ला नीना के अल नीना के कारण जो है वो चेंज होता है, तो अल नीना के कारण जल स्तर में हुए परिवर्तन से आप आने वाले टाइम पर देखेंगे कि और भी ज्यादा कम पानी होगा ग्वातम लेक में, जहां से पानी जाता है पनामा नहर में। तो पनामा नहर में पानी कम होना एक बड़ा संकट बनेगा वर्ल्ड के लिए, और बन रहा है। जैसा आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि इस स्थान पर ट्रेड काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये एक मेजर कंसर्न, अगर मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर जाऊं तो एक मेजर कंसर्न जो है वो यूएसए के लिए भी होगा। और इसके पीछे का रीजन, जैसा मैंने आपको बताया कि यूएसए के दो कोस्टल एरियाज को, तटीय क्षेत्रों को ये जोड़ता है, और लगभग 13,000 किलोमीटर का रास्ता ये जो है वो कम कर देता है। लगभग 20 दिन के ट्रेड का जो समय है वो घटा देता है। विश्व का व्यापार 20 दिन डिले होगा, और ये क्राइसिस की कंडीशन पूरे वर्ल्ड के लिए आने वाली है, और ये आ चुकी भी है। यहां पर ये एक जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट भी है,
आप पाएंगे यहाँ यूएसए की हेगेमनी है, और इस हेगेमनी का सबसे बड़ा रीजन यूएसए के द्वारा ही पनामा कैनाल के सिस्टम को जो है वो बनाना है। पनामा देश को फंडिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक सारा कुछ प्रोवाइड करा गया था यूएसए के द्वारा। अब ये कंडीशन अगर क्रिएट होती है, ये जो परिस्थितियां हैं अगर ये क्रिएट होती हैं, तो हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है, हमारे पास क्या ऐसे साधन हैं, क्या ऐसे प्रकार हैं जिसके द्वारा हम आने वाले टाइम पे, अब सिंपल सी बात है कि जो वर्ल्ड ट्रेड है वो एक स्थान के बंद होने से बंद नहीं हो जाएगा, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड स्टॉप नहीं होगा। तो हमें आने वाले टाइम पर नो डाउट ये आज या कल की कहानी नहीं है, लेकिन ये आने वाले भविष्य की कहानी जरूर है कि जो पैटर्न रेनफॉल में चेंज हो रहा है, जो स्थितियां जलवायु में आज दिख रही हैं, इस स्थिति, इन परिस्थितियों के आधार पर हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आज नहीं तो कल पनामा कैनाल उतनी इफेक्टिवली यूजफुल नहीं रह जाएगी जितनी आज है। अब इसके अल्टरनेटिव्स पर आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज, आज तक हमें पनामा कैनाल का कोई बहुत अच्छा अल्टरनेटिव नहीं मिला है, यानी कि हमारे पास पनामा कैनाल के बहुत अच्छे विकल्प उपस्थित नहीं है। लेकिन जो विकल्प उपस्थित हैं, यानी कि अगर ट्रेड हो ही नहीं पा रहा, अगर व्यापार हो ही नहीं पा रहा, जैसा अगर मैं आपको बताऊं तो आई थिंक आप लोग अवेयर होंगे इस बात से कि इस तरीके से जो अफ्रीका वाला एरिया है, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि जब व्यापार रेड सी के साइड से नहीं हो पा रहा था, तो जो शिप है उन्होंने एंड ऑफ द डे जो पाथ चुना, जब यहां से निकलना खतरे से खाली नहीं रह गया, यहां से गुजरना इफेक्टिव नहीं रह गया, तब की कंडीशन में शिप ने जो रास्ता तय करा, जो डिस्टेंस ट्रेवल करा, वो डिस्टेंस यहां से होता हुआ गया। कॉस्ट भले ही ज्यादा हुई पर अल्टरनेटिव जरूर रहा। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि जो कंडीशन यहां क्रिएट होगी, वहां ये पाथ शायद उतना इफेक्टिव ना हो, क्योंकि नीचे यहां टियारा डेल फ्यूगो का एरिया आता है, और टियारा डेल फ्यूगो वो दक्षिणतम मानवीय अधिवास वाला एरिया है, मैगलन स्ट्रेट से अलग होता है। अगर मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहां आपको जो है वो दिखाई देगा ये टियारा डेल फ्यूगो, और यहां से नीचे से जाना काफी ज्यादा लंबा और ये साल भर संभव भी नहीं हो पाएगा। तब की कंडीशन पे हमारे पास दो ऑप्शंस है जिस पर वर्ल्ड आज के समय जो है फॉरवर्डली देख रहा है। वो दो पाथ, उनमें से एक है यहां से आपको दिखाई देगा जिसे कहा जाता है निकारागुआ कॉरिडोर। आने वाले समय पर यह भी काफी ज्यादा न्यूज में रहने वाला है, इसे जानते रहिए, इससे परिचित रहिए। इसे कहा जाता है निकारागुआ कॉरिडोर। और ये याद रखिएगा, ये जो कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है इतना ट्रैफिक झेलने के लिए, बट हां अल्टरनेटिव के फॉर्म में एक विकल्प उपस्थित है। इसी तरीके से अगर मैं आपको दूसरा फॉर्म बताऊं तो यहां आप देख पाएंगे, इसे कहा जाता है बाय ओशनिक ट्रेड पाथ, यानी कि एक ऐसा ट्रेड पाथ जो चिली से होते हुए, यहां आप देशों को ध्यान से देख पाएंगे तो यहां आपको चिली दिखाई देगा, यहां आपको अर्जेंटीना दिखाई देगा, यहां आपको पैराग्वे दिखाई देगा, और यहां आपको ब्राजील दिखाई देगा। अब ये दो पाथ कहीं ना कहीं आने वाले समय में बाय ओशनिक ट्रेड पाथ, इस शब्द से परिचित रहिएगा, बाय ओशनिक ट्रेड पाथ हो या निकारागुआ कॉरिडोर हो, ये पनामा कैनाल पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसे कम करेगा, क्योंकि समय के साथ आज नहीं तो कल ये वर्षा का पैटर्न पनामा कैनाल की उपयोगिता को सीमित करता रहेगा। अब इस कंडीशन पे भारत पे या वर्ल्ड के ट्रेड पर नो डाउट जब कोई चेंजेस आएंगे तो नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए इस चर्चा को समाप्त करने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर स्टडी IQ अपने P2I बैचेस में डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। यह डिस्काउंट आप केवल और केवल 17 फरवरी तक अवेल कर पाएंगे। ये शाम का जो बैच है, ये आपको प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की सारी प्रिपरेशन, 1 Go 3 hour की लाइव क्लास, 1-to-1 मेंटरशिप, साथ में SIP कोर्स विच इज नथिंग बट अ क्रैश कोर्स, जो आपको प्रीलिम्स से पहले आपकी सारी तैयारी एक स्थान पर 1 Go कराएगा। ये इंक्लूडेड है फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको फर्दर पे नहीं करना। साथ ही आपका रेसिडेंशियल प्रोग्राम इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो स्टडी IQ अपने खर्चे पर आपको इस स्थान पर बुलाकर आगे की पूरी पढ़ाई कराएगा। ये प्री क्वालिफाई होने के बाद आप अवेल करेंगे।
अगर आपका प्री क्वालिफाई नहीं भी होता तो आपकी 3R की जो लाइव क्लासेस है, एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स उसमें इंट्रोड्यूस होते रहेंगे, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख पाएंगे। साथ ही याद रखिए, इसमें आपको सारा कंटेंट, सारा वो इसेंशियल चीजें जो आपको यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है, ये प्रोवाइड करी जाएंगी। तो ये सब कुछ एक स्थान पर P2I बैचेस में, खासकर इस कॉस्ट पर ये आपको मिलेगा। लेकिन याद रखिए 17 फेब का बैच है और 14 फेब इसकी वैलिडिटी है। ध्यान से डेट को देख लीजिए, 14 फेब ये इसकी वैलिडिटी की डेट है, यानी कि इसके बाद कॉस्ट आपको कुछ बढ़ा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको यह कॉस्ट केवल और केवल तब देखने को मिलेगा जब आप फैकल्टी कोड का यूज करेंगे, AK लाइफ कोड का यूज करेंगे। AK लाइफ कोड का यूज करने पर आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये जो प्राइस है, ये प्राइस आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।